दोस्तों मिली एक लड़के से जिसका नाम है विशाल। विशाल की उम्र है 28 साल और विशाल एक स्कूल टीचर है। विशाल की वाइफ जिसका नाम है विशाली 9 मंथ प्रेग्नेंट है, यानी कि जल्दी ही विशाल एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है। अब जरा विशाल की पास्ट लाइफ के बारे में भी जान लो। विशाल एक मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न हुआ था और उसे मिडिल क्लास पेरेंट्स द्वारा ही रेज किया गया है। विशाल एक ऐसे माहौल में रेज हुआ है जहां पैसों की बात सिर्फ तभी होती है जब उसके पेरेंट्स की पैसों के लेके बहस होती है। इसके अलावा पैसों की बात उनके घर में अमूमन नहीं होती। विशाल को उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके टीचर्स ने उसको हमेशा यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। पैसों से प्यार ही सारे फसाद की जड़ है। पैसे वाले लोग दुष्ट होते हैं, अमीर लोग गलत काम करके पैसे कमाते हैं। तुम बस चुपचाप से एक सिक्योर नौकरी ढूंढो, सैलरी लो और सेव करो फ्यूचर के लिए। कोई फालतू में रिस्क लेने की जरूरत तुम्हें नहीं है। और इसी तरह की नेगेटिव बातें पैसों के बारे में उसने सुनी है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा इंसान एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को और एज अ पेरेंट अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? ऑब्वियसली वही सिखाएगा जो उसने खुद सीखा है। एंड एग्जैक्टली दोस्तों ऐसा ही होता आ रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें वही एडवाइस देते हैं जो उन्हें खुद बचपन से मिलती आई है। जो उन्होंने खुद सीखा है वही वो चाहते हैं कि हम भी सीखें, जबकि ये गलत है, क्योंकि इन सबको गरीब रहने के लिए कंडीशन किया गया है। और अगर हम भी इनके रास्ते पे चलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी गरीब ही रह जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है, सफल बनना है, तो अमीर और सफल लोगों से सीखो। जो सीखने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है इस वीडियो पे क्लिक करके। बिकॉज ये वीडियो आपको पैसों के 6 रूल्स के बारे में बताएगी जो कि अमीर लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें आप भी फॉलो करके अमीर बन सकते हो। और इन 6 रूल्स को आसानी से समझने में आपकी मदद करेंगे मिस्टर धनवान। मिस्टर धनवान सिर्फ नाम से ही धनवान नहीं है, बल्कि दिमाग से भी धनवान है। कॉमन बिलीफ से हटके उन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। परवरिश उनकी भी एक मिडिल क्लास माहौल में ही हुई है, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि मिडिल क्लास माइंडसेट उन्हें लाइफ में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने देगा। इसलिए उन्होंने अमीरों को स्टडी करना चालू किया और उनके जैसे बनने का ठान लिया और फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी में सवार होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने पैसों के रूल्स को फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहला रूल जो मिस्टर धनवान ने फॉलो करना शुरू किया वो था अपने स्किल्स पे काम करना। मिस्टर धनवान जब यंग थे तब वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, जहां उनको एक बेसिक सी सैलरी मिला करती थी। अब क्योंकि उनकी सैलरी कम थी, इसलिए वो ज्यादा सेव नहीं कर पाते थे और बहुत थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने पे काम किया, सीखने में ज्यादा टाइम दिया, जिससे वो पहले से ज्यादा काबिल बने। और कंपनी ने भी उनकी काबिलियत को देखते हुए उनकी सैलरी इंक्रीज करी, जिससे मिस्टर धनवान को अब ज्यादा इनकम होने लगी और वो ज्यादा सेव कर पाने के कैपेबल बने। और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको भी यही करना है। जब आप यंग हो तो पैसिव इनकम सोर्सेज से ज्यादा एक्टिव इनकम को बढ़ाने पे फोकस करें। पैसिव इनकम सोर्सेज के लिए आपके पास काफी टाइम होगा। नेक्स्ट दोस्तों मिस्टर धनवान ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा इनकम उनको हो रही थी उसको सेव करके उन्होंने एक छोटा सा पार्किंग स्पेस खरीद लिया, 10-15 गाड़ियों जितना। अब वहां से भी मिस्टर धनवान को एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, जिससे कि उनकी टोटल इनकम पहले से काफी इंक्रीज हो गई। इसी तरह के और साइड इनकम के सोर्सेज उन्होंने बनाए, पर अभी तक भी उन्होंने वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मिस्टर धनवान को मालूम था कि जब तक वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो वेल्दी नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों रूल नंबर 2 यही है कि क्रिएट एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेज। इतना सब करने के बाद अब बारी थी पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की। पैसों को सेव करने के लिए तो मिस्टर धनवान ने सिंपली 50-30-20 रूल को फॉलो किया, जिसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम का 50% पार्ट जाता था जरूरतों के लिए, 30% पार्ट जाता था इच्छाओं या लग्जरी में और 20% पार्ट की वो सेविंग किया करते थे। पैसों को सक्सेसफुली 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग सेव करने के बाद अब बारी थी उन्हें इन्वेस्ट करने की। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जिनमें वो कंफ्यूज हो रहे थे। कोई उनको कहता कि म्यूचुअल फंड सही है, कोई कहता स्टॉक से वेल्थ बनेगी, कोई उनको कहता बॉन्ड्स ज्यादा सेफ हैं। कहीं से उनको एडवाइस मिलती कि रीट से एक्स्ट्रा साइड इनकम कमाओ। और यहीं पे एक आम इंसान फंसता है, वो थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करता है, जिससे कभी भी उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। लेकिन मिस्टर धनवान ने ऐसा नहीं किया। मिस्टर धनवान ने सिर्फ 2 एसेट्स में इन्वेस्ट किया, एक इंडेक्स फंड में और दूसरा डेट फंड में। इंडेक्स फंड में 80% और डेट फंड में 20% उन्होंने इन्वेस्ट किया और सिंपली वेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ने को छोड़ दिया। और दोस्तों ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप भी सिंपली सेविंग्स के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर यंग हो तो मैक्सिमम इक्विटीज में इन्वेस्ट करो और थोड़ा सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए तो पोर्शन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाना। अब मिस्टर धनवान के फाइनेंसिस तो सॉर्टेड थे, लेकिन लाइफ सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक इंसान को लेने होते हैं, जो गलत होने पे बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाल सकते हैं। और उनमें से पहला डिसीजन था एक कार परचेज करने का डिसीजन। अब मिस्टर धनवान की फैमिली भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए उनको एक कार की जरूरत थी। कार परचेज करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक सस्ती सेकंड हैंड कार से लेके करोड़ों की लग्जरी कार ईएमआई पे खरीदने तक के ऑप्शन उनके पास थे। लेकिन उन्होंने कार खरीदने के लिए कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लिया, बल्कि एक प्रैक्टिकल रूल फॉलो किया, विच इज 24-10 रूल। इसके अकॉर्डिंग आप वही कार खरीद सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस की आप 20% डाउन पेमेंट पे कर पाए।
देन 4 का मतलब है कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए ही गाड़ी को फाइनेंस करवाना है, और 10 यानी कि आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा कार की ईएमआई या मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना चाहिए। ये रूल फॉलो करने के बाद मिस्टर धनवान को अपनी फैमिली कार बाय करने में काफी हेल्प हुई और उन्होंने एक प्रैक्टिकल 5 सीटर कार बाय कर ली। और दोस्तों, आप भी मिस्टर धनवान की तरह वाइस बने कार परचेज करते समय। नेक्स्ट अब मिस्टर धनवान की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता था, और वो था ओनिंग अ हाउस। घर बाय करना हर एक इंसान का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, और घर के साथ हमारे बहुत जज्बात जुड़े होते हैं, इसलिए हम कई बार कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए मिस्टर धनवान ने फॉलो किया 28% रूल, जो कहता है कि आपकी होम मॉर्गेज का अमाउंट आपकी मंथली इनकम के 20% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम 50K है, तो आप जो घर खरीदोगे उसकी ईएमआई 50,000 के 28% यानी कि 14,000 रुपीज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और ऐसा ही मिस्टर धनवान ने किया। उनको जितने बड़े घर की जरूरत थी उतना उन्होंने खरीदा, और कंफर्टेबली वो अपने उस घर में रह रहे हैं। दोस्तों, अब तक मिस्टर धनवान की लाइफ काफी हद तक सॉर्ट हो चुकी थी, उनकी इनकम अच्छी हो चुकी थी, फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके पास एक अच्छी प्रैक्टिकल कार और एक बढ़िया कंफर्टेबल हाउस था। अब बस उनको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना था। मिस्टर धनवान ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर वो बीच में कभी सोच ले कि काफी पैसा हो चुका है, चलो अब इनसे ऐश करते हैं, तो अगर वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, तो एक तो उनको एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में एक मोटा टैक्स पे करना पड़ेगा, और दूसरा वो इतना सारा पैसा एक साथ देख के 2 हाथों से खर्चा करने लग जाएंगे, जिससे वो अपनी रिटायरमेंट की एज में आउट ऑफ मनी भी हो सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के बारे में सोचना, उसके बारे में प्लान करना, बिकॉज उस उम्र में हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम पैसों के लिए तब एक्टिवली इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी हम आज कर पाते हैं, इसलिए रिटायरमेंट के लिए गोल बनाना जरूरी है। और ऐसा ही मिस्टर धनवान ने किया। उन्होंने रिटायरमेंट के लिए गोल बनाया कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, देन वो 4% विड्रॉ किया करेंगे अपने पोर्टफोलियो में से हर साल, जिससे वो अपनी लाइफ को जी पाएंगे कंफर्टेबली। तो दोस्तों, ये है 6 रूल्स ऑफ मनी, जिन्हें फॉलो करने से आप डेफिनेटली एक दिन अमीर जरूर बनोगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको इन्हें अनुशासन के साथ फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में आपकी राय जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।